तो आइए देखते हैं कैसे इन दोनों ने अपनी फटी किस्मत को सिलने के लिए पूरे मोहल्ले को चूना लगा दिया। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारे सीनू भाई से, जो अपने बॉस के फ्यूनरल यानी 13वीं पर मुफ्त का हलवा खाने पहुंचे थे। भाई के चेहरे पर दुख ऐसा था कि मानो खुद की लॉटरी का टिकट खो गया हो। तभी वहाँ एंट्री होती है हुस्न की परी जैसा मैडम की। जैसा को लगा कि जो फोटो पर माला चढ़ी है वो सीनू के परम पूजनीय पिताजी है। वो आई और सीनू का हाथ थाम कर बोली, तुम्हारे डैडी मरने से पहले एक आलीशान बंगला खरीदना चाहते थे, डील पक्की कर लो। सीनू भाई आंसू पोंछ कर हंसे और बोले, अरे मैडम वो मेरे डैडी नहीं मेरे बॉस थे, मैं तो यहाँ बस नौकरी करता था। इसके बाद जैसा ने बिना टाइम गवाए बॉस की रोती बिलखती फैमिली को ही घर बेचने का स्कीम चिपकाना शुरू कर दिया। फैमिली भड़क गई, अबे बुढ़ऊ अभी मरे हैं और तू प्रॉपर्टी बेच रही है। तभी सीनू भाई बीच में कूदे ऐसे मगरमच्छ वाले आंसू बहाए और इमोशनल डायलॉग मारे कि बॉस के घर वाले रोते रोते मकान खरीदने को राजी हो गए। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में मिले। जैसा बहुत खुश थी, सीनू भी बहुत खुश था। सीनू भाई ने आओ देखा न ताओ सीधे जैसा को प्रपोज मार दिया। फिर क्या, दोनों कार में गए और पानी निकालने लगे। अरे भाई मेरा मतलब है कार का एसी खराब था तो पसीना पोंछने लगे। तुम लोग हमेशा गलत ही सोचते हो। वैसे क्या आपको लगता है कि इस तरह 13वीं में आकर अपनी लव स्टोरी शुरू करना सही है? नीचे कमेंट में बताओ। अब कहानी सीधे 2 साल आगे चलती है। हमारे मजनू और लैला अभी भी एक छोटे से शहर के चूहेदानी जैसे किराए के कमरे में रह रहे थे। प्यार तो भरपूर था पर जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। जैसा मैडम एक दिन अपने क्लाइंट को वही पुराना बंगला दिखाने ले गई, पर बंगला इतना गंदा था मानो वहाँ भूतों का किट्टी पार्टी चलती हो। क्लाइंट नाक सिकोड़ कर भागने लगे, पर जैसा ने पैर पकड़ लिए, बाबूजी एक और बार देख लो, अगली बार चमका कर रखूंगी। दूसरी तरफ सीनू भाई के साथ तगड़ा मोह मोह हो गया। सीनू ने मोहल्ले वालों और अपने नए बॉस के पैसे किसी रातों रात पैसा डबल करने वाले हेरा फेरी कंपनी में लगा दिए थे और वो कंपनी रफू चक्कर हो गई। बॉस ने लात मार कर नौकरी से निकाल दिया। सीनू भाई जैसे ही घर आए पीछे पीछे पूरा मोहल्ला डंडे और चप्पल लेकर आ गया। ओए सीनू हमारे पैसे निकाल। सीनू भाई ने तो हाथ जोड़ कर कहा, भाई साहब थोड़ा टाइम दे दो, किडनी बेच कर भी चुका दूंगा। अब सिर पर कर्जा था पहाड़ जैसा और जेब खाली। तभी जैसा को एक खुराफाती आइडिया आया। उसने कहा, सुनो जी, जिस बंगले को मैं बेचने वाली हूँ, चलो चुपके से उसी में बोरिया बिस्तर लेकर शिफ्ट हो जाते हैं, सफाई भी हो जाएगी और रहने का किराया भी बचेगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, दूसरे के खाली मकान पर कब्जा करना कहाँ की समझदारी है? क्या ये दोनों पकड़े जाएंगे? कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना। दोनों चुपके से बंगले में घुस गए और झाड़ू पोछा लगाने लगे। दिन भर की मजदूरी के बाद सीनू भाई को अलमारी से एक चमचमाती पुरानी वाइन की बोतल मिली। फिर क्या, दोनों ने पैग पे पैग मारे और टल्ली हो गए। उस रात सीनू भाई ने नशे में जैसा की गुफा में वो धमाकेदार परफॉर्मेंस दी कि पूरा मोहल्ला हिल गया। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये है कि कोई खिड़की से दूरबीन लगाकर इन दोनों के मजे लाइव देख रहा था। अगले दिन दोपहर को जब इनकी आँखें खुली तो बाहर अमीर पड़ोसी खड़े थे। पड़ोसियों को लगा कि ये दोनों इस आलीशान बंगले के नए मालिक हैं। पड़ोसियों ने कहा, आज रात हमारे यहाँ कपल ड्रेस कंपटीशन पार्टी है, जो सबसे बेस्ट कपड़ा पहनेगा उसे लाखों का नगद इनाम मिलेगा। पैसा सुनते ही दोनों की आंखों में डॉलर चमक गए। रात को दोनों ऐसी गजब की ड्रेस पहन कर गए कि बाकी अमीर आदमी देखते रह गए। ऊपर से जैसा ने माइक पकड़कर ऐसी फर्जी और लच्छेदार स्पीच दी कि सबने तालियां बजाकर इन्हें कॉन्टेस्ट का विनर बना दिया और पैसों का थैला थमा दिया। अब थोड़े पैसे हाथ में आते ही ये दोनों अपने सबसे बड़े कर्जदार गिल नाम के गुंडे को पैसे देने पहुँचे। लेकिन भाई किस्मत जब खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वहाँ बाकी मोहल्ले वाले भी आ गए और चीखने लगे। गिल गुंडे ने सीनू की कॉलर पकड़ी और अल्टीमेटम दे दिया, 2 महीने के अंदर पूरे पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। घबरा कर दोनों वापस बंगले में आए। जैसा का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चला। उसने कहा, यहाँ के पड़ोसी अमीर और हुतिये दोनों हैं। हम इस बंगले में एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे। सब अमीर हमारे लिए महंगे गिफ्ट लाएंगे जिन्हें हम बाद में ओलेक्स पर बेच देंगे। और हाँ, एक फर्जी गरीब अनाथ बच्चों का फाउंडेशन का डिब्बा भी रख देंगे ताकि सब दान के नाम पर मोटा पैसा ठोक कर जाएं। योजना के मुताबिक पार्टी रखी गई। अमीर लोग आए, इमोशनल होकर झोला भर भर कर पैसे डोनेट किए और गिफ्ट की बारिश कर दी। पार्टी खत्म होने के बाद जब दोनों ने पैसे गिने तो वो खुशी से नाचने लगे, क्योंकि अब कर्जा चुकाने के लिए बस थोड़े से ही पैसे कम थे।
अगली सुबह पड़ोस वाले रोनी अंकल आए जो पेंटिंग का धंधा करते थे। उन्होंने सीनू को एक पेंटिंग गिफ्ट की और कहा, बेटा तुम भी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, मेरे साथ बिजनेस कर लो। दूसरी तरफ जैसा मैडम अमीर आंटियों के साथ स्विमिंग पूल के पास मसाज के मजे ले रही थी, तभी एक आंटी फुसफुसा कर बोली, उस रात तुम दोनों को पूल में धमाके करते हुए मैंने देख लिया था, मेरे तो अरमान जाग गए। हमारे पतियों में तो अब तो वो दम ही नहीं रहा जो हमारी गुफा में धमाके कर सके। जैसा ने मौका देखा और चौका मार दिया। उसने कहा, आंटियों टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 7 दिन का पति वशीकरण और गुफा ब्लास्ट का स्पेशल कोर्स कराऊंगी, बस थोड़ी फीस लगेगी। आंटियों ने नोटों की गड्डियां फेंक दी। ट्रेनिंग के आखिरी दिन जैसा कि असली क्लाइंट का फोन आया कि मैं घर देखने आ रही हूँ। जैसा कि हाथ पांव फूल गए। उसने सीनू से कहा, इन आंटियों को बाहर ले जाओ। सीनू सबको बाहर ले जाकर उनकी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। इधर क्लाइंट मैडम आई, पर वो खुद मकान नहीं देख रही थी, बल्कि अपने जासूस डॉगी कुत्ते से चेकिंग करवा रही थी। कुत्ता सूंघते सूंघते एक कमरे के पास गया और भौंकने लगा, मानो उसे कोई भूत या सूसू की गंध आ गई हो। क्लाइंट को लगा कि दाल में कुछ काला है और वो मकान बिना खरीदे भाग गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। सीनू ने जो आंटियों की पेंटिंग बनाई थी वो इतनी धांसू थी कि अमीर लोग उसे खरीदने के लिए करोड़ों की बोली लगाने लगे। वहाँ से मोटा पैसा मिला और तभी जैसा कि क्लाइंट का दोबारा फोन आया कि वो कुत्ता पागल था, मुझे घर पसंद है, मैं खरीद रही हूँ। दोनों की लॉटरी लग गई। उन्होंने सबका कर्जा चुकाया और पुरानी लाइफ में लौट आए। सीनू ने शादी के लिए प्रपोज किया, पर जैसा मैडम को तो और अमीर बनना था, वो उसे छोड़कर फिर उसी बंगले में आ गई। सीनू भी पीछे पीछे आ गया। तभी वहाँ विलेन बनकर टपके रोनी अंकल। वो बोले, मुझे सब पता है, तुम दोनों ने सबको उल्लू बनाया है, अब चुपचाप मेरे लिए नकली पेंटिंग बनाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। बेचारे मान गए और रोनी अंकल ने अमीर लोगों के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन पार्टी रखी। पर सीनू भाई का जमीर जाग गया। उसने भरी महफिल में चिल्लाकर कह दिया, हम दोनों चोर हैं, हमने आप सबको चूना लगाया है। सब भड़क गए। जैसा ने तुरंत फायर अलार्म बजाया। भगदड़ मची। दोनों भागने लगे तो रोनी अंकल ने बंदूक निकाली और ठाए से सीनू पर गोली चला दी। सीनू नीचे गिर गया। जैसा छाती पीट पीट कर रोने लगी, पर तभी सीनू उठ खड़ा हुआ क्योंकि गोली रोनी अंकल को लगी थी, जिसे पुलिस अफसर ने पीछे से मारा था। पुलिस ने सीनू और जैसा को धोखाधड़ी के जुर्म में जेल भेज दिया। कुछ साल जेल की चक्की पीसने के बाद दोनों बाहर आए। अब दोनों सुधर चुके थे, साथ में खुश और अपना एक नया ईमानदारी का बिजनेस शुरू कर चुके थे। इसी के साथ दोस्तों, इस मजेदार मूवी का यही अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाना मत भूलना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।